की सभी को प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर को कि जो परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम कुछ बातें आप लोगों के सामने हम रख पाएँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आज एक व्यक्ति के बारे में मैं बात करना चाहता हूं जिसका नाम है शैमुअल माइकल। आप लोग जैसे पोस्टर पे देख रहे होंगे, ठीक है। ये व्यक्ति का हरकत इतना गंदा है कि ये मसीह के नाम के ऊपर ये धब्बा है। ये शैतान का सेवक है। ये प्रभु का सेवक तो ये बोलता भी नहीं है, इसके मुंह से निकलता भी नहीं है। वो खुद ही बोलता है कि हम ना पास्टर हैं ना प्रचारक हैं, हम कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बीच में आता है और प्रभु का क्या करता है जो है कि मार्ग को टेढ़ा करता है। आप लोगों के बीच में मैं एक वचन को मैं पढ़ करके और फिर मैं कुछ बातें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, लिखा है प्रेरितों का किताब और उसका 13वां अध्याय और वचन 10 में। देखिए लिखा है क्या, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान के संतान, सकल धार्मिकता के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा। तो ये लोग वो सेवक हैं जो प्रभु के सीधे मार्ग को क्या कर रहे हैं, टेढ़ा करने वाले लोग हैं। ये कोई अगर सही प्रचार कर रहा है, सही काम कर रहा है प्रभु के लिए, तो ये बीच में आकर के क्या बने, इसको टेढ़ा करने के लिए आ रहे हैं, रुकाने के लिए लोग आ रहे हैं। और आपको पता होगा कि ऐसे लोग किसके सेवक होते हैं, शैतान के सेवक होते हैं, ठीक है। इसकी बातें मैं पहले आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं बोलता हूं। और इससे मैं कह दूं कि शैमुअल माइकल, तू सुधर जा, अभी भी वक्त है, सुधर जा, नहीं तो प्रभु के जब डंडे तुझ पर पड़ेंगे तो तुम बहुत पछताएगा। शैमुअल माइकल, थोड़ा डर कि परमेश्वर का काम को रुकाना कितना खतरनाक है। तुमको बोलता है ना कि ये प्रभु ने मेरे को खड़ा किया है, तो प्रभु ने अगर तुमको खड़ा किया है तो तुमको काम प्रभु का करना है। पास्टर डैनियल का काम तुमको नहीं करना है। पास्टर डैनियल क्या तुम्हारे बारे में प्रचार करते हैं कभी? लेकिन तुम आदमी है, शैतान का सेवक, कि तू प्रभु का काम न करके एक मनुष्य का तुम काम कर रहा है, ठीक है। मनुष्य का प्रचार कर रहा है, मनुष्य के बारे में तुम बातें करता है। सुबह उठेगा और वीडियो डालेगा और बोलेगा कि ये मुझे एक टॉपिक्स मिल गया। अरे बाप रे, तुमको प्रभु ने खड़ा किया है आत्मा को बचाने के लिए ना, तो तुम आत्मा जाओ बचाओ ना। मत्ती 28वां अध्याय वचन 19 कैसे भूल जाते हो? जातियों में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, मेरी बातें उनको मानना सिखाओ। तुम जाओ ना, प्रचार करो, दुनिया में जाकर प्रचार करो। लेकिन तुम ये नहीं करोगे क्योंकि तुमको उसमें पैसा नहीं मिलेगा, उसमें व्यूज नहीं मिलेगा ना। तो पहले सुनिए कि ये क्या बोलता है, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। आपको पता है, ऐसा लिखा है, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप ये सोच सकते हैं, ठीक है। और साथ में आज भी मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया जो इसने बोला है, क्या कहते हैं, किसी चीज के बारे में। आप वो वीडियो देखोगे तभी मैं उस बात को डिस्क्लोज करूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पहली बात तो शोभा नहीं देता किसी की पास्टर को ये सब चीजें बोलते रहे, और ये सब चीजें इंसान क्यों को बोलता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं हर चीज की नॉलेज करता हूँ और हर बात में मेरे को ज्ञान है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसने जितनी भी बातें बोली है ना, कि 20-20 रुपया में शकुर भाई के सामने, और मैं बार बार उनको रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। तो ये सारी जो देखिए ये पाप के बारे में इसके बोलने में भी इसको शर्म लग रहा है। पाप के बारे में कि सास बहू गड़गम 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 कर रहा है, इसको बोलने में, साफ साफ बोलने में कि ये गलत है। जबकि बाइबल में क्लियर परमेश्वर ने हमें पाप के बारे में, एडल्टरी के बारे में क्लियर लिख करके दिया है कि तुम प्रचार कर सकते हो। लेकिन ये आखिर में परमेश्वर ने क्यों दिया, ये हमको किताब क्यों दिया गया है? सुधारने के लिए, समझाने के लिए, ताकि मसीह के जो लोग हैं वो सिद्ध बने, उनमें गड़बड़ियां ना हो। क्या पहला कुरिन्थियों में पौलुस ने नहीं कहा कि तुम में ऐसे भी विचार होते हैं जो अन्य जातियों में भी नहीं होते हैं?
तो आप सोच के देखो कि पौलुस ने ये बात क्यों कहा, सुधारने के लिए, समझाने के लिए। तो जब पास्टर डैनियल ने जब 5 साल पहले जो वीडियो जो बनाए थे, उससे बहुत सारे आत्माएं बचाई गई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना मन फिराया है, गवाही दी। एक औरत ने आकर गवाही दी एक बाकायदा कि मैं इस पाप में फंसी हुई थी, लेकिन आपका प्रचार को सुन करके मेरा मन बदल गया, मेरा हृदय बदल गया। हाँ, ये बंदा है कि परमेश्वर के काम को क्या करना चाहता है, टेढ़ा करना चाहता है। ठीक है, आपको इसका पूरी बात सुनिए, उसके बाद देखिए कि ये क्या क्या बोलता है बंदा। आप सुनिए पहले। बोली है ये कौन साइड के ये हैशटैग्स है, ये टैग्स है, ये कैटेगरीज है उसमें, और यही बात इसे रात को ये देखता होगा कौन और सुबह प्रचार कर देता है, मेरे को बहुत अच्छा नहीं बोल रहा। अब सोचिए कि इसकी कितनी मानसिकता खराब है। ये हमको तो लगता है सनकी टाइप का एक इंसान है। ये क्या बोल रहा है कि रात को सपना देखता होगा, पॉर्न वीडियो देखता होगा, और सुबह उठ करके ये क्या होता, प्रचार कर देता। ये देखिए, ये आदमी तभी सोच सकता है जब ये आदमी खुद ऐसा करता होगा। इसका मतलब है कि ये ऐसा काम करता होगा, और जब परमेश्वर ने ये प्रचार करवाया अपने सेवक के द्वारा, तो इसको मिर्ची लगी है। आपको पता है शैतान को ही बुरा लगता है, ठीक है, शैतान को ही बुरा लगता है, तो इसको बहुत मिर्ची लगी है। लग रहा है ये सारी बातें करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे को जरूर बोलना पड़ेगा। अब मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग हैं ऐसे जो मेरे खिलाफ जो वीडियो बना रहे हैं। आप बनाते रहिए, जितने मर्जी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कई बार इंसान के पास कोई इतना काम होता नहीं है, तो बस वो बेमतलब है कि जी डैनियल राज के खिलाफ क्यों वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, है ना। और देखिए क्या बोलता है कि ये कोई मेरे विरोध में वीडियो बनाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास काम नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसा आकर के डैनियल का वीडियो सुन करके और मेरे अंगेंस्ट में वीडियो बनाएंगे, ऐसा ये बोलता है। आप सोच करके देखिए कि इसको क्या चीज़ का ध्यान, मानसिकता में, इसको सिर्फ ये है कि मैं डैनियल का वीडियो उठाऊंगा, बनाऊंगा, उसके ऊपर व्यूज आएंगे। जितने इसको सैमुअल माइकल को फॉलो करते हैं, मैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि इस व्यक्ति को आप परखिए। 9 वरदान में एक परमेश्वर ने वरदान दिया है जिसको परखने का दान, इस व्यक्ति को आप परखिए। बाइबल में क्लियर लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय वचन 1-2 आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, हर एक आत्मा का विश्वास मत करो। हर विश्वासी प्रभु का चेला नहीं होता है, ये प्रभु का चेला नहीं है, ये शैतान का चेला है, ये शैतान का कार्य को बढ़ावा देता है। ये शैतान के कामों को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आप जितने इसको फॉलो करते हैं, और अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, तो आप इसकी बातों से आप परख सकते हैं कि ये किस तरह का, किस लेवल का ये आदमी है। ठीक है, ये प्रभु के कामों को ये बिगाड़ना चाहता है। ध्यान से सुनिए आगे क्या बोलता है। मैं उनके खिलाफ, मैं उनके साथ में वो गेम खेलने नहीं जाता कि मेरे खिलाफ वीडियो बनाए, मैं उनके खिलाफ बनाऊं। मेरे को नहीं, मेरे को डैनियल राज से मतलब है, मेरे को परमेश्वर ने डैनियल राज के लिए खड़ा किया है। हाँ देखिए, बोला ना अभी कि मुझे परमेश्वर ने खड़ा किसके लिए किया है, डैनियल राज के लिए। मुझे डैनियल राज से मतलब है, बाकी किसी से मतलब इसको नहीं है। इसका मतलब है कि इसको सिर्फ डैनियल, इसको पता है कि डैनियल का जो फॉलोवर हैं वो 3 लाख 4 लाख फॉलोवर हैं, मैं उनको टारगेट बनाऊंगा तो वो 4 लाख ही अगर हमको देखेंगे तो हमारा 4 लाख क्या हो जाएंगे, व्यूज आएंगे, और मैं अच्छा खासा अपना जो है कि पैसा कमाते रहूंगा। तो इसका किसी टीचिंग से लेना देना इसको नहीं है, इसको सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमाने का है, इसका मनसा में ये है। आप सोच करके देखिए, ये आपसे हमने क्लियर कह दिया कि डैनियल पास्टर का 4 लाख फॉलोअर हैं, 4 लाख फॉलो करने वाले उनके हैं। तो ये सोचता अगर एक 4 लाख अगर मुझे देखेंगे तो मेरा 4 लाख व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, तो ये अच्छा खासा पैसा। लेकिन आपको पता होगा ये गलत चीजें हैं, परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के विरुद्ध है, और जो उनके साथ में भागी बनता है वो इसके ही कामों में भागी बन जाता है। अगर आप इसका साथ दे रहे हैं, अगर इसका चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, अगर इसको आप फॉलो करते हैं, तो इसी वक्त आप इसको अनफॉलो करिए, इसी वक्त इसके चैनल से आप निकल जाइए। कोई आपका आत्मा का ये बढ़ोतरी नहीं कर सकता है, आपका आत्मा को उद्धार नहीं करा सकता है, आपका आत्मा को उन्नति नहीं करा सकता है। ये खाली आड़ा टेढ़ा बात करेगा और आपको जो है कि इसी में फंसा करके रखेगा कि ये शैतान का काम है। ठीक है, तो आप समझिए, आगे सुनिए क्या बोलता है। और मैं तो डैनियल राज से ही बात करूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा। जितने मंच को जो आते हैं ना, वो अपना
वो जो देसी भाषा में बोलते हैं ना, संसारिक भाषा में, कि भाड़ में जाए, है ना, तो वो सारे लोग भाड़ में जाने का मतलब नहीं है। और डेनियल राज भी वो अनाउंस करता है अपने प्रोग्राम में, अपने लाइव में, कि इसके खिलाफ बहुत सारे लोग वीडियो और जितने लोग हैं। एक चीज मैं आपको सुनाना एनएलडी के चाहता हूँ। मसीह मंथन बैठक के वो सारे लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए और मैं उनको इंस्ट्रक्शन दूंगा और वो वीडियोस बनाए। एक वीडियो बनाने के ऊपर एक मीटिंग भी कर रहा था, पता नहीं इसने करी जो भी कर। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अपना नंबर देता हूँ यहाँ पे, अपना फोन नंबर, मेरा वो फोन नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आपको कुछ व्हाट्सएप पे बात करनी है तो कर सकते हो, मेरे को कॉल करना तो कॉल कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपने कॉल किया और मैंने नहीं उठाया तो आप ये सोच लेना मैं सो रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ सोने के टाइम में फोन नहीं उठाता हूँ, बाकी मैं सब टाइम में फोन उठाता हूँ। चाहे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने के टाइम में कई बार मैं फ्लाइट मोड पे रख देता हूँ, तो मैं आपका फोन नहीं उठा सकता, उसमें शायद आपको सुनाई देगा स्विच ऑफ है। हमारी धार्मिकता शाम 7 बजे के बाद ना आप पत्नी किसी अरेस्ट करिए, आपको एक के पास समझती बेटा तू पढ़ने पे बैठेगा कि मैं आऊँ, तो ये नहीं कि कोई गलत है, बट मेरा पॉइंट बस ये है कि बच्चा को सीख नहीं। हमारा मसीह जीवन, है ना, मैं मसीह जीवन की धार्मिकता बताता हूँ आपको कि वो सिर्फ आज्ञाकारिता के ऊपर टिकी हुई है और किसी चीज के ऊपर नहीं। बाइबल में जो लिखा है उसको आपको करना है, सोचना नहीं है। हालांकि डैनियल राज क्या बोल रहा है या फलाना आदमी क्या बोल रहा है, फलाना आदमी क्या नहीं बोल रहा है, अगर बाइबल में लिखा। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी धार्मिकता, हमारा मसीह जीवन, है ना, ये सुनिए, ये क्या बोलना चाहता है। ये दशमांश को बढ़ावा दे रहा है। ये व्यक्ति है, ये दशमांश का बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा वालों का प्रीचिंग जो है, ऐसे वालों को बातें हैं, जानते किसको अच्छी लगेगी? जो पेट के सेवक हैं। अगर रोमियो किताब अगर 16वां अध्याय वचन 16-17 पढ़ोगे तो वहाँ पर पौलुस ने पेटू सेवक का जिक्र किया है। तो ये उसी का सपोर्ट करेगा कि उन, क्योंकि इसको जो है कि वो लोग फ़ोन करते होंगे, इससे बात करते होंगे कि ये वीडियो बना रहा है, इसके ऊपर खूब वीडियो बनाते रहे, क्योंकि इसके पास टाइम है भरपूर, तो ये वीडियो बनाता ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि इसको कुछ सपोर्ट करते होंगे लोग, पैसों का भी सपोर्ट करते होंगे, तो ये वीडियो बनाता ही रहता है उसके खिलाफ में, ठीक है। तो आपको दोस्तों एक बात समझना होगा कि जिस व्यक्ति, पहले इसकी बात सुनिए क्या बोलता है, उसके बाद बताता हूँ। मैं मसीह जीवन की धार्मिकता बता रहा हूँ आपको कि वो सिर्फ आज्ञाकारी। अब बताइए कि कौन सी धार्मिक परमेश्वर ने बनाया? हम कोई धर्म के लोग नहीं हैं, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं? विश्वासी हैं, फेथफुल वाले लोग हैं। हम कोई धार्मिकता के लोग नहीं हैं। लेकिन आगे सुनिए क्या बोलता है। जाके ऊपर टिकी हुई है और किसी चीज के ऊपर नहीं। बाइबल में जो लिखा है उसको आपको करना है, सोचना नहीं है। हालांकि डैनियल राज क्या बोल रहा है या फलाना आदमी क्या बोल रहा है, फलाना आदमी क्या नहीं बोल रहा है, अगर बाइबल में लिखा है कि विश्वास देना है मलाकी 3:10 में, तो अब मुझे बताइए, बाइबल में से पुराना नियम में हो या नया नियम में हो, आप कहीं पर भी आप दशमांश, पैसों का दशमांश आप निकाल करके दिखा दीजिए। आप खुद आप इसको फॉलो करते हैं ना, इसकी बातें सुनते हैं ना। पुराना नियम में जो मलाकी 3:10 को इसने कोट किया है वो है लेवियों के लिए, और वो भी उन लोगों ने पैसा नहीं दिया, एनिमल्स दिया, जानवर दिया, और उसके बाद से जो है खेती का जो सामान होता है, फल फ्रूट हुआ, राशन हुआ, ये सब चीज़ें वो ला करके देते थे ताकि भंडार में खाने पीने की वस्तु रहे, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझना होगा कि बात वहाँ पर पैसों का नहीं हो रहा है, पैसा नहीं है वहाँ पर, और वो किसके लिए? लेवियों के लिए, वो इजराइलियों के लिए भी नहीं है। तो बताइए चर्च के लिए कैसे हो जाएगा? आपको ये बात को समझना होगा। और नया नियम में यीशु ने कभी दशमांश के बारे में शिक्षा दिया ही नहीं है। ना यीशु ने दिया है, ना पतरस ने दिया है, ना पौलुस ने दिया है, ना यीशु के किसी चेले ने दशमांश का देने का शिक्षा उन लोगों ने नहीं दिया है। तो फिर ये कैसे लोग जो पास्टर हैं ये दशमांश का शिक्षा आपको देते हैं? कैसे देते हैं? और ये बंदा उसी का सपोर्ट करता है। तो आप जितने इसको फॉलो करते हैं, आप देखिए कि ये बंदा क्या प्रचार कर रहा है, क्या बातें बोल रहा है, ठीक है। तो आप आगे, आप समझदार हैं, इसको क्या करना है। तो आपको देना है, ठीक है, उसके बाद नहीं देना है, आपको दशमांश नहीं देना है, क्योंकि दशमांश आता है व्यवस्था के दायरे में, और मसीह ने हमें व्यवस्था से आज़ादी दिया है। गलातियों किताब 5:1 में लिखा है, हमें मसीह ने स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र रहने के लिए
हम वापस उसी जुए में ना जाए, मतलब व्यवस्था में ना जाए, क्योंकि 10 मांस आता है व्यवस्था के दायरे में। और पता है गलातियों किताब 3:10 में क्या लिखा है, जो व्यवस्था के ऊपर भरोसा करते हैं वो सब श्राप के अधीन है। आपको अगर 613 नियम है व्यवस्था का, अगर 613 नियम में से अगर आप एक को मान रहे हो और 12 को छोड़ दे रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, और आप कभी व्यवस्था को पूरा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहूदी नहीं कर पाए, पूरा इजरायली नहीं कर पाए, तो आप कैसे कर पाओगे। आपको व्यवस्था प्रभु यीशु ने पूरा करके दिया है, आपको सिर्फ विश्वास करना है और जो है कि काम करना है, सुसमाचार फैलाना है। और रह गई बात दान देने का, तो आपको स्वयं इच्छा से देना है, कलीसिया को सपोर्ट जरूर करना है। आप जिस चर्च में जाते हैं चर्च को सपोर्ट जरूर करिए, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 9:7 के हिसाब से करिए, जहाँ पे जो जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़कुड़ा के ना दबाव पे, किसी पास्टर के दबाव में नहीं कि आप जो है कि ऑफरिंग नहीं दोगे तो आपके ऊपर श्राप आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हमें मसीह ने श्राप से आज़ादी दिलाया है, आपको कह दिया सपोर्ट करना है, लेकिन खुद की इच्छा से, किसी पास्टर के दबाव में नहीं करना। अगर कोई पास्टर ऐसा करता है आप उस चर्च को छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं उस चर्च में जाके। आप नशा छोड़ दिए, आप मूर्ति पूजा छोड़ दिए, आप सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन अगर आपने शिक्षा गलत पकड़ा है, दशमांश का शिक्षा गलत पकड़ा है, अन्य भाषा का, तो आप नरक जा सकते हैं। पता है आपको, ये लोग उसमें के शिक्षक लोग हैं। आइए सुनिए आगे क्या बोलता है, देखिए। अब अगर आपको और देना है तो आप और दे दो। अब दूसरा एक बात मैं और बता देता हूँ कि अगर आप दशमांश नहीं दे पा रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु मसीह हमको दंड देने नहीं आया और परमेश्वर हमको दंड नहीं देता है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 10वां अंश जरूर देना है, ये आज्ञाकारी। पूछिए, आप अभी इससे पूछिए कि कहाँ लिखा है नया नियम में कि दशमांश कलीसिया को देना है, कहाँ लिखा है। और दशमांश किसने, यीशु के चेलों ने, किसने, प्रेरितों किताब उसका 2 अध्याय, और जब पवित्र आत्मा आया 4 वचन में, और तब से जब पतरस ने प्रचार करना चालू किया, तब से जब सेवकाई हुआ, फिर स्टीफन का कत्ल किया गया, उसके बाद गॉस्पल जो है अन्य जातियों में शिफ्ट हो गया, उसके बाद से कौन से चेलों ने दशमांश का प्रचार किया और कौन से विश्वासियों ने दशमांश ला करके दिया है, इससे पूछिए, आप जरूर पूछिए। आगे सुनिए। क्या है ये, अगर आप आज्ञाकारी नहीं है तो पहली बात आप मसीह नहीं है, और ये और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना, ये आज्ञाकारी क्या है, परमेश्वर का आज्ञा क्या है, आपको बहुत ध्यान देना होगा। मत्ती किताब 28वां अध्याय वचन 19-20, ये है 19, ये परमेश्वर ने कहा जातियों में जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, ये परमेश्वर का आज्ञा है। अगर आप विश्वासी बनने के बाद अगर आप परमेश्वर का प्रचार नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर का सेवा नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए डेंजर है, ये आपके लिए परमेश्वर का खिलाफ का काम है। कि परमेश्वर ने आपका क्षमा किया है पाप को, आपको पवित्र आत्मा दिया है, आपका उद्धार किया है, तो इस बेस पे दिया कि आप उसका प्रचार करो, आप उसका काम करो, ये परमेश्वर का आज्ञा है। ये लोग ऐसे ही ट्विस्ट करते हैं, आप जाकर के चेक करिए बाइबल में। तो कैसे नहीं हो सकता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो यहूदियों के लिए है, वो इस्राएलियों के लिए है, वो इसके लिए, वो इसके लिए। एक बारी आप विश्वास में आ गए, प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, तो आप सब कुछ बन गए। जो यहूदियों के लिए बोला है, जो इस्राएलियों के लिए बोला है, जो कहीं और के लिए बोला है, आप लोग जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो आप सब कुछ हो गए, आप उसके पुत्र और पुत्रियां बन गए हो। और जो बाइबल में लिखा है वो आपको आपकी माननी मानती है, मानती है। और हमें परमिशन भी इसलिए नहीं चुना कि वो फलाना काम भी क्या कर रहा है, वो फलाना आदमी क्या कर रहा है, वो पास से क्या कर रहा है, वो पास से क्या कर रहा है, इसलिए नहीं चुना है हम लोग को। और वो काम तो मैं ही करता हूँ, लेकिन और बहुत सारे लोग गिरते हैं वहां पे, 100,000 लोग गिरते हैं, मतलब 100 की काउंटिंग में भी हो सकते हैं 1000। आपको सुनाते हैं कि ये क्या बोलता है, पहले सुनिए इस पे बातें को, और जितने इसको फॉलो करते हैं आप प्लीज ध्यान से सुनिए। जो है वो अपना स्टेज पे लोगों को ये बता रखते हैं, लोग गिरते हैं, और बहुत सारे लोग गिरते हैं, 100,000 लोग गिरते हैं, मतलब 100 की काउंटिंग में भी हो सकते हैं, 1000 की काउंटिंग में भी हो सकते हैं। आप इससे जरूर पूछिए, फोन करके पूछिए, कमेंट में पूछिए, हर क्षेत्र में पूछिए कि किस चेला ने जो है कि लोगों को पीछे साइड गिराया है, पूछिए जरूर।
किस चेले ने पवित्र आत्मा जब उतरा तो कौन से चेले लोग ने गिरा? जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उन चेलों ने क्या गिरा? आप जरूर देखिए। और कौन से चेले पवित्र आत्मा पाने के वक्त में गिरे हैं, इस व्यक्ति से पूछिए। और आप बाइबल में कहाँ देखते हैं कि चेले ने कभी नीचे जमीन पर गिरा पवित्र आत्मा पाने के हिसाब से? जो यीशु को पकड़ने आए थे ना गतसमनी के बगीचे में, वो अविश्वासी थे, वो प्रभु को नहीं ग्रहण किए थे और वो लोग पीठ के पीछे गिरे, वो अविश्वासी थे। ठीक है, आपको समझना होगा इस बात को। ये ऐसे ही ये लोग प्रचार करते हैं, झूठा झूठा और गलत गलत ये लोग प्रचार करते हैं और आप लोगों को ऐसे ही फंसा देते हैं। आगे सुनिए क्या बोलता है ये। और लाख की काउंटिंग में भी हो सकते हैं और सारे गिरते हैं। अच्छा भाई चलो ठीक है, अगर कोई नौटंकी कर रहा है, कोई प्री प्लान है, किसी को सब सिखाया समझाया है, तो एक गिरेगा, दो गिरेंगे, 10 गिरेंगे, तो भैया सारे गिर रहे हैं। अब देख रहे हैं इसका मूर्खता का लेवल क्या है। ये बोलता है चर्च में अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो ये गिरते, दो गिरते नाटक से, इतना कैसे गिरते हैं? शैतान आपको बहकाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको परखना आना चाहिए कि बाइबल में कभी किसी ने गिरा नहीं है, तो बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है कि लिखे हुए के आगे नहीं पढ़ना, ना घटाना ना बढ़ाना। प्रकाशित वाक्य 22:18 में क्लियर जाके पढ़िए कि लिखा हुआ है ना घटाना ना बढ़ाना इसमें। नहीं तो ये बाइबल में जितनी विपत्तियां हैं तुम्हारे ऊपर डाली जाएगी, अनंत काल का जीवन आप खो बैठोगे। आपको ये बात को समझना होगा। ये व्यक्ति ऐसा है जो इतना झूठा झूठा प्रचार करता है। आप समझिए जरा बातों को। और ये इसका विश्वास ये है कि ये 3 लोग नहीं गिर रहे हैं, मतलब अगर 1000 लोग गिर रहे हैं और 100 लोग गिर रहे हैं, मतलब वहाँ पर सच में पवित्र आत्मा है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, बाइबल में कोई ऐसा चीज़, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई वचन नहीं है ऐसा कि पवित्र आत्मा पाए लो और वो लोग जमीन पर गिरे हैं। उनको पवित्र आत्मा मिला, उन्होंने प्रचार किया है।